कक्षा 8वीं पाठ 11 स्थिति, दिशा, भूमि व अड़ोस पड़ोस का महत्व, ये पाठ का नाम है। तो सबसे पहला प्रश्न है, मकान की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है? आदर्श मकान के चयन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, मकान मनुष्य को वर्षा, धूप, ठंड, आंधी और तूफान और भयानक जीव जंतुओं से सुरक्षित रखता है। मकान की आवश्यकता स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी है, जिसमें रहते हुए मनुष्य स्वस्थ जीवन बिता सके। आदर्श मकानों के अभाव और धन की कमी के कारण अनेक परिवारों को आज भी तंग, अंधेरे और स्वास्थ्य की दृष्टि से असुविधाजनक मकानों में रहना पड़ता है। यद्यपि सरकार की ओर से गृह निर्माण योजनाओं की ओर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है और मकान बनाने के लिए लोगों को पर्याप्त ऋण मिल रहे हैं, अज्ञानता के कारण अनेक व्यक्ति धन और अन्य साधन होने के बावजूद भी उपयुक्त गृह का चुनाव और निर्माण करने में असमर्थ होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक उत्तम और सुविधाजनक मकान का निर्माण करने से पहले मकान की स्थिति, दिशा, भूमि और अड़ोस पड़ोस का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, आदर्श मकान की भूमि, अड़ोस पड़ोस और वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए? उत्तर, मकान, सबसे पहले उत्तर में भूमि मकान बनाने से पहले मकान की भूमि का चयन करना बहुत ज़रूरी है। भूमि 3 प्रकार की होती है। चिकनी भूमि, जो कि जल ग्रहण करती है और मकान में सीलन पैदा करती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नंबर 2, रेतीली भूमि। रेतीली भूमि सर्दियों में शीघ्र ठंडी और गर्मियों में जल्दी गर्म हो जाती है। इसमें पानी रिसकर नीचे चला जाता है और सीलन पैदा करती है, और मजबूती के विचार से भी रेतीली भूमि में नींव डालने से डर रहता है। अगर रेतीली भूमि में नींव डालनी हो तो नींव बहुत गहरी खोदनी पड़ती है। मकान की नींव रेत के कारण इतनी मजबूत नहीं होती। नंबर 3, कंकरीली और पथरी भूमि। इस भूमि में मकान की नींव अधिक मजबूत होती है। कभी कभी चट्टानों के खोखलों में पानी इकट्ठा हो जाता है, जो नींव को कमज़ोर कर देता है। ऐसी भूमि पर मकान बनाने से पहले खोखलों और दरारों को भरने के पश्चात ही मकान बनाया जाए तो नींव मजबूत होती है। अड़ोस पड़ोस, मकान के आसपास का वातावरण शुद्ध, सात्विक होना चाहिए। अड़ोस पड़ोस का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नीच प्रवृत्ति, आवारा और झगड़ालू लोगों के समीप रहने से मानसिक शांति पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और उनकी कुसंगति और बुरी आदतों का बच्चों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। पड़ोस में आवश्यकताओं के केंद्र नज़दीक होने चाहिए, जैसे अस्पताल, स्कूल, डाकघर, बाजार आदि, ताकि आने जाने में समय व्यर्थ ना हो। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवादार स्थान, सुंदर दृश्य अति लाभदायक सिद्ध होते हैं। धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का भी घर के पास होना बहुत ज़रूरी है। इनसे बच्चों के बौद्धिक और सामाजिक विकास में सहायता मिलती है। बच्चों को खेलने के लिए उनकी आयु के बच्चे भी अड़ोस पड़ोस में होना बहुत ही ज़रूरी है। अतः संक्षेप में कह सकते हैं कि मकान का वातावरण शुद्ध, सात्विक और शांतिमय होना चाहिए। आवश्यकताओं के केंद्र पास होना चाहिए। मकान की नींव चूने के पत्थर, कंकरीली भूमि में होनी चाहिए, और सूर्य की धूप अवश्य
होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, मकान की नींव के लिए कैसी भूमि होनी चाहिए और क्यों? मकान की नींव के लिए कंकरीली और पथरीली भूमि होनी चाहिए। इस भूमि में मकान की नींव बहुत मजबूत होती है। ऐसी भूमि पर कभी कभी चट्टानों और खोखलों में पानी इकट्ठा हो जाता है, जो कि नींव को कमज़ोर कर देता है। ऐसी भूमि पर मकान बनाने से पहले खोखलों और दरारों को भरने के पश्चात ही मकान बनाना चाहिए। मकान बनाने के लिए कंकरीली और पथरीली चूने पत्थर की भूमि सबसे उत्तम होती है। ऐसी भूमि में नींव अधिक दृढ़ बनती है। आगे है खाली स्थान भरो। चौथा है आपका खाली स्थान भरो। नंबर 1, आदर्श मकान का वातावरण डैश डैश होना चाहिए, शुद्ध व सात्विक। नंबर 2, मकान की भूमि कंकरीली और डैश डैश होनी चाहिए, पथरीली। नंबर 3, चिकनी भूमि जल ग्रहण करती है और डैश डैश फैलाती है, सीलन। नंबर 4, मकान की नींव डैश डैश होनी चाहिए, मजबूत।